निर्ग्रंथ साधक पंच परम पद में स्थित पंच परमेष्ठी बिना बोले भी प्रवचन करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने यही तो लिखा, अबाध विसर्गम वप्सा निरूपयंतम मोक्ष मार्ग। बिना बोले शरीर से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं। अहो निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर संत को देख करके भव्य जीव स्वयमेव यह जान जाते हैं, अहो ये रत्नत्रयधारी है। उपदेश हो गया, मुद्रा उपदेश दे रही है। ये जिन मुद्रा के धारी हैं, जिन लिंग के धारी हैं, उपदेश हो गया। पर जो वर्तमान में खोले गए नाना प्रकार के धर्म शिक्षा के संस्थान, शायद धर्म शिक्षा के संस्थान तो ऐसे होना चाहिए जहां उस भव्य जीव को इस मानव पर्याय की दुर्लभता, जैन कुल की दुर्लभता, जैन सिद्धांत की दुर्लभता, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की विनय, इनका बोध कराया जाए तो वो धर्म संस्थान है। और जहां जिन संस्थानों में केवल यह शिक्षा दी जाती है कि बस बेटा ध्यान रख, प्रवचन करना सीख, समाज के बीच में जा, विद्वान बन के जा, और ध्यान रख समाज के बीच में जाना। अगर इस संस्थान की ओर से जा रहा है तो ये मत कहना कि मुझे इतनी विदाई चाहिए, पर हां इतना जरूर कह देना कि आप संस्थान के लिए दीजिए। वाह, तरीका बहुत अच्छा है। श्रावक जन ये सोचते हैं भाई संस्थान के लिए अपन देंगे तो भविष्य में और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। देने वाले की सोच तो बढ़िया है, पर लेने वाले की सोच बहुत घटिया है। वो कपट का कार्य कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो लेगा नहीं, संस्थान की ओर से व्यवस्था है, लेगा तो। पर सच्चे अर्थों में उसने पंच परमेष्ठी की विनय करना कितना सिखाया। चाहे टीवी पर प्रवचन आ रहे हों, चाहे क्लासें लग रही हों, चाहे शंका समाधान हो रहे हों, पर इन सब में पंच परमेष्ठी की विनय करना कितना सिखाया जा रहा है। अगर जैनेन्द्र सिद्धांत का सच्चा अनुयायी होगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय करना सिखाएगा। ये तो प्रथम मार्ग है, प्रथम सीढ़ी है। ये सम्यक दर्शन जीव को बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान किए नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन अगर जीव को होगा, निश्चय सम्यक दर्शन तो बात की बात है, पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त करना होती है, तब बोध होता है कि जिनेन्द्र भगवान का सिद्धांत क्या है। क्या 8 साल के बच्चे को, क्या 4 साल के बच्चे को आप ये बताओगे कि तू भगवान है तुम्हें? बताइए, 8 साल का बच्चा 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद वह सम्यक्त के योग्य होता है, इसके पहले तो योग्य ही नहीं होता। उसके पहले तो उसे ये सब हमें सिखाना होता है
कि बेटा रमोकर्मण सीख तू। क्या उम्र का पता है कि वो 8 साल अंतर्मुहूर्त तक जिएगा ही जिएगा? क्या पता कब जीवन अस्त हो जाए, कौन कितनी आयु लेकर के आया है। इसलिए सबसे पहले तो रमोकर्मण सिखाया जाता है कि बेटा तू तो ये सीख जा, सम्यक दर्शन तो बाद में होगा तुझे। सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? तो यही कहोगे कि पहले बेटा तू अपनी आत्मा को जान ले, भगवान आत्मा को पहचान ले, तब तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तभी तेरा कल्याण होगा। 8 वर्ष तक तुझे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, 45 दिन के बाद सबसे पहले जिनालय लाया जाता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय कराया जाता है। ध्यान रखना, आत्मा, भगवान आत्मा और परमात्मा, इनका बोध तो उसे जब होगा तब होगा। और सबसे पहले तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की विनय करना सिखाया जाता है। आजकल तो सीधा निश्चय सम्यक दर्शन हो रहा है, व्यवहार सम्यक तो कारण का तो पता ही नहीं है और कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी भूल में है। हमेशा ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत का अगर अनुयायी है तो वह रत्नत्रयधारी की विनय जरूर करता होगा। और अगर रत्नत्रयधारियों में विनय नहीं करता या रत्नत्रयधारियों में भेद करता है, पंच परमेष्ठियों में भेद करता है, तो ध्यान रखना वह जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत का अनुयायी या जानकार नहीं हो सकता है, श्रद्धानी नहीं हो सकता है। हां, क्षयोपशमी हो सकता है। सब जीवों को क्षयोपशम मिला है। छोटे छोटे बच्चों को भी याद करा दो तो वो भी याद कर लेते हैं। बताओ, चिक्की बढ़िया पढ़ के सुना देती है गाथा। याद करना क्षयोपशम पर निर्भर करता है। बच्चे का क्षयोपशम इतना है कि जो बात बड़ों को भी याद ना हो तो ये कहेंगे कि चिक्की को सम्यक दर्शन हो गया। बोल, कहोगे क्या? भक्तामर सुना देती है वो, है जय जुनागम पंथु सुना देती है वो, बढ़िया जयकार लगाती है, तो क्या उसका हित नहीं हो रहा? उसका हित हो रहा है। अभी हमारे पास ऊपर पहुंची, बोले चलो गुरुदेव नीचे। मैंने कहा क्यों? बोले पूजा करनी। अब बताओ, वो इतनी छोटी सी बालिका कह रही मुझे पूजा करनी है, जबकि 8 बार संतन मुझ के पहले तो सम्यक हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, सिद्धांत की समझ ठीक तरह से नहीं हो रही है, भूल चल रही है। जब तक भूल नहीं सुधरेगी तब तक इस पर्याय की सफलता नहीं होने वाली है। आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी कह रहे हैं कि बेटा विद्वान बनो, ज्ञानी बनो, सिद्धांत के पारखी बनो। पर पंच परमेष्ठी की रत्नत्रय और रत्नत्रयधारियों की विनय करना जरूर सीख लेना। जो विद्वान अपने को विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, पर देव शास्त्र गुरु, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी, रत्नत्रयधारी और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पदों की विनय नहीं करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि विद्वान हैं।
कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि, वहां सम्यक्त की किरण भी नहीं है। शास्त्र ज्ञानी जीव तो दूर की बात है, यह मुद्रा धारण करने वाले भी अगर रत्नत्रयधारी और पंच परमेष्ठियों की विनय ना करते हों तो वे भी मिथ्यात्व में गिर करके दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। जब ऐसे जिन मुद्रा को धारण करने वाले जिनेंद्र सिद्धांत के पाठी पर पंच परम पद की विनय ना रखने वाले या रत्नत्रय और रत्नत्रयधारियों की विनय ना करने वाले ये दुर्गति के पात्र हो सकते हैं, तो विद्वान किस खेत की मूली है। इसलिए बंधुओं, कम ज्ञानी हो जाना, अल्प ज्ञानी हो जाना, पर विनयवान हो जाना। ऐसा ज्ञान किस काम का जो अहंकार खड़ा कर दे, जो अहंकारी बना दे। ध्यान रखो, ज्ञान विनय करना सिखाता है, अहंकार करना नहीं। जो विद्वान व्रतहीन है, वस्त्रधारी है, पर शास्त्रज्ञ है, रत्नत्रयधारी और पंच परमेष्ठियों की विनय से हीन है, ऐसा विद्वान सुगति का पात्र नहीं होता, दुर्गति का पात्र होता है। जो सामान्य गृहस्थ ना तो शास्त्र को जानता है, न ज्यादा सिद्धांतों का ज्ञान है, न ज्यादा क्षयोपम वाला है, पर अंतरंग में श्रद्धा रखता है कि रत्नत्रयधारी और पंच परमेष्ठी यही हमारे कल्याण में निमित्त है, मैं तो इनकी विनय करता हूं। ध्यान रखना, उस शास्त्रज्ञ पंडित से वो सामान्य गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह विनयवान है। ध्यान रखना, महान महान आचार्य भगवंत हुए जिन्हें किसी को द्वादश संग का ज्ञान है, किसी को एकादश संग का ज्ञान है, किसी को 10 अंगों का ज्ञान है, धीरे धीरे घटते गए किसी को अंगों का ज्ञान, अंगांश का ज्ञान। वर्तमान में कितना ज्ञान है? इतनी छद्मस्त अवस्था में भी थोड़ा सा शास्त्र स्वाध्याय करके किंचित मात्र ज्ञान प्राप्त करके और पंच परमेष्ठियों की विनय से विहीन हो जाए, रत्नत्रयधारियों की विनय से विहीन हो जाए। ध्यान रखना, ऐसे जीव अभी दीर्घ संसारी हैं। भले सांस पढ़ते हैं, सांस पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। जब आचरणधारियों के लिए भी दुर्गति प्राप्त हो सकती है, तो पूरे सांस पढ़ने से सुगति नहीं हो जाती। सुगति का कारण तो पंच परमेष्ठी की विनय है।
विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। पहले तो द्वार खुलना चाहिए, फिर मार्ग मिलेगा। द्वार ही नहीं खुला तो मार्ग में प्रवेश कैसे होगा और मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अरे रिद्धि भी उन्हीं को ही होती है जिनके पास सम्यक तो होता है। बिना सम्यक्त के रिद्धियां नहीं होती। सिद्धियां तो हो सकती हैं पर रिद्धियां नहीं हो सकती। और जो सिद्धियां हैं वे सिद्धियां दोनों प्रकार की होती हैं, सम्यक भी होती है और मिथ्या भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मिथ्या सिद्धि को प्राप्त हो करके अपना संसार बढ़ा लेते हैं। पर धन्य है वे संकिति जीव जो जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों का आश्रय प्राप्त करके अपने अनादिकालीन चले आए हुए अविद्या, अज्ञान, मिथ्यात्व के संस्कार को तोड़ डालते हैं। इंद्रभूति गौतम जक्कम शास्त्रज्ञ था। इंद्रभूति गौतम क्या कम ज्ञानी था, पर जब उसने समोत्रण सभा में मानस्तंभ में स्थित उन वीतराग स्वरूप का दर्शन किया, जन्मबिंब का दर्शन किया, सारा ज्ञान का अहंकार गलत हो गया। इसे कहते हैं जिनेंद्र सिद्धांत का अनुयायी। विनय शुरू हो गई। गया कैसे था? अहंकार लेकर गया था, पर विनयता को प्राप्त हो गया। और विनयता को प्राप्त हो गया इसलिए साक्षात वीतराग प्रभु, जिनेंद्र प्रभु, महावीर प्रभु के दर्शन को प्राप्त हुआ। और गंधर्व पद पर सुशोभित होकर के उसी पर्याय से केवल ज्ञान को प्राप्त करके परम पद मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं विनयो मोक्ष द्वारम। विनय आई, रत्नत्रय और पंच परम पदधारियों की विनय की, मोक्ष मार्ग मिला। उसी भाव से रत्नत्रय स्वयं धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त